Assalamu alaikum class, how are you all? Class, you are having 2-3 minutes. जल्दी से सब gather हो जाएं. I am going to start my lecture. So today your topic is the sense of hearing. Okay, as we have previously discussed, our sense of sight, our sense of touch, sense of taste, and sense of smell. Okay, now it's the turn of your final and major one sense, that is known as hearing. Okay, sense of hearing बच्चों आज हम start करेंगे. So please focus on my lecture and kindly note down your points. ठीक है, sense of hearing हम start करते हैं. Basically, the sense of hearing is performed through an organ which is known as ear. ठीक है, Allah has given you 2 ears. ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दिए हुए हैं इस सिस्टम के लिए, इस सेंस को फुलफिल करने के लिए. The auditory perception is the ability to perceive sounds by detecting vibrations. Ear is the basic organ of hearing. Ear collect, amplify and transduce sound waves into electrical impulses that allow the brain to perceive sounds. स्टूडेंट्स, हमने बात की, हमने अपने जितने भी सेंसेस को डिस्कस किया है, हमने अपनी जितनी भी सेंसेस को डिस्कस किया है उसमें यू हैव नोटिस कि कोई ना कोई ऑर्गन इन्वॉल्व था, उस ऑर्गन की कुछ ना कुछ फंक्शनिंग थी, कोई ना कोई उसकी प्रोसेसिंग थी. ठीक है, सो हियर वी आर डिस्कसिंग दैट आवर सेंस ऑफ हियरिंग इज अकॉर्डिंग टू द ईयर. ठीक है, योर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द साउंड्स रिकग्नाइजेबल टू यू. ठीक है, आप अपने ईयर्स की वजह से जितनी भी साउंड्स को परसीव करते हैं उसमें ईयर का रोल होता है. ठीक है, आई हैव रिटन अ कोटेशन फॉर यू. एज आई हैव सेड अर्लियर दैट योर आईज आर द विंडोज टू द सोल. ठीक है, आपकी जो आंखें हैं वो विंडोज हैं आपकी सोल तक जाने के लिए. ठीक है, सो ईयर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप ईयर्स को फॉर ग्रांटेड ना लें कि जस्ट आईज का ही रोल है. ईयर्स आर द गेटवे टू योर फिजिकल हेल्थ. आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ना, उसमें ईयर्स का क्या रोल है? ये गेट है. ठीक है, जिस तरीके से घर का गेट होता है, अगर गेट नहीं ओपन होगा तो यू आर अनएबल टू गो इनसाइड एंड अनएबल टू गो आउटसाइड. ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है इसमें ईयर्स का भी फंक्शन सेम है, दैट दे आर द गेट्स हमारी फिजिकल हेल्थ तक जाने के लिए. हमारी जो बॉडी, हम बैलेंस्ड फॉर्म में जो खड़े होते हैं ना, हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, हमें पता चल रहा होता है कि हमने स्ट्रेट खड़े होना है या हमने, हमारा जो बैलेंस है, हम किस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को फेस कर रहे हैं. ठीक है, उसमें जो आपका हेयरिंग है ना, जो स्पेशली आपके ईयर का एक पार्ट होता है जो रोल प्ले करता है इन योर मूवमेंट और इन बैलेंसिंग योर बॉडी. ठीक है, तो अगर आपके ईयर का वो पार्ट डैमेज हो जाए तो यू आर अनएबल टू बैलेंस एंड मूव. तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट हियर वी आर डिस्कसिंग द प्रोसेस, द सेंस ऑफ हियरिंग और द प्रोसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, या ऑडिटरी परसेप्शन भी आप इसी को कह सकते हैं. ठीक है, बात जो ओवरऑल हम यहाँ कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो ईयर है हमारा, दैट इज योर मेजर ऑर्गन. ठीक है, ईयर क्या करता है? कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन. किस फॉर्म में? साउंड वेव्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपके पास होती है. ठीक है, फिर उसको एम्पलीफाई करता है, उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, एंड देन ट्रांसड्यूस द साउंड वेव्स. ठीक है, फिर उस ट्रांसड्यूस करता है उसको
मैकेनिकल फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करता है, ठीक है? क्योंकि जो आपके पास आपके कानों तक कोई साउंड गई है, वो पहले मैकेनिकल फॉर्म में होती है, ठीक है? दे आर नोन एज़ मैकेनिकल वेव्स, बट व्हेन द ईयर परसीव दैट पर्टिकुलर साउंड, वो फिर किस फॉर्म में निकलती है बाहर? वो इलेक्ट्रिकल वेव की फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में निकलती है। ठीक है बच्चों? ये आपका जस्ट हमने सेंस ऑफ हियरिंग ऑडिटरी प्रोसेशन को डिस्कस किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जस्ट लुक डाउन एट द इमेज। ठीक है, आपके पास ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, ठीक है? It is converted or it is divided into three parts. Your ear is divided into three parts. Number one is outer ear, second is your middle ear, and third one is inner ear. ठीक है, तीन हमारे पास ईयर के मेजर पार्ट्स हैं, मेजर पोर्शंस हैं। इनके अकॉर्डिंगली ईयर की उसके जो फर्दर फंक्शनिंग वाले ऑर्गन्स हैं उनकी डिवीजन हुई है, ठीक है? द ईयर इज द बेसिकली द आउटर ईयर, द विजिबल ईयर, ठीक है, जो आप टच कर सकते हैं, जिधर से आपको सुनता है। और अगर गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स ने प्रॉपरली वो ईयर जिसमें पियर्सिंग करवाई होती है, ठीक है, जो कान छिदवाए होते हैं और कोई ना कोई उनका ईयर रिंग और ज्वेलरी आइटम वेयर किया होता है उन्होंने, ठीक है? दैट बेसिकली द विजिबल पार्ट ऑफ योर ईयर इज नोन एज पिन्ना, ठीक है? अब देखें, ईयर है, उसके साथ साउंड वेव्स हैं कुछ आ रही, ठीक है? अब वो साउंड वेव्स किसी भी चीज की हो सकती है। एज यू नो दैट द साउंड वेव्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो आपकी साउंड्स की पिच होती है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। एक आपकी श्रिल साउंड्स होती हैं, कुछ आपकी ग्रेव साउंड्स होती हैं, ठीक है? जो गर्लिश साउंड्स होती हैं, फीमेल की वॉइस होती है, दैट इज, ठीक है, थोड़ी बारीक होती है, थोड़ी होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो इतना हैवी नहीं होता। जी क्लास, आर यू लिसनिंग मी? अली? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। जब मैं थोड़ा सा पूछा करूँ ना कि आपको समझ आ रही है, तो आप में से कोई एक मुझे साथ इन्फॉर्म कर दिया करे, ठीक है? ताकि मुझे थोड़ा श्योरिटी हो जाए कि एवरीवन इज लिसनिंग मी, और आप सबको कोई ना कोई चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है, ठीक है? कोई एक आधा बच्चा बता दिया करे मुझे खुद से। ओके मैम। जी, वी वर डिस्कसिंग द ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक ठीक है है? मैंने मैम। आपको बता दिया आपका आउटर ईयर। आउटर ईयर में आपके पास आते हैं बच्चों तीन चीजें, ठीक है? नंबर वन इज पिन्ना, number two is auditory canal, and number three is eardrum. If you focus on the structure, I have made an auditory canal, ठीक है? आपके कान के अंदर की जानिब अगर हम चलें तो ऑडिटरी कैनाल होती है, कैनाल टाइप, जस्ट लाइक अ पाइप आप कह लें, जस्ट लाइक अ स्ट्रीम। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा आगे जाके एक जगह पर रुक रहा है, उसे ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पार्ट ऑफ योर ईयर। इसमें अब फिर हम मूव करते हैं मिडल ईयर की तरफ। योर मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइनी बोन्स, ओके? योर मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइनी बोन्स. नंबर वन is hammer, number two is anvil,
and number 3 is stirrup. ठीक है, and if you focus on the structure, they are having some different names also. Hammer को ही आप malleus कहेंगे, एनविल को ही आप इनकस बोन कहेंगे, और जो स्टिरप है, स्टेप्स है, उसको आप क्या कहेंगे, सेकंड नेम उसका क्या हो जाएगा, स्टिरप का। ठीक है, तो ये 3 आपकी बोन्स हैं, टाइनी बोन्स। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी में सबसे माइन्यूट और टाइनी बोन जो एग्जिस्ट करती है वो ये ईयर की 3 बोन। ठीक है, सबसे टाइनी बोन, बिल्कुल जो छोटी सी हैं। और अगर हम बहुत बड़ी बोन का जिक्र करें कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आपकी थाई बोन होती है। ठीक है, हमारी जो थाई बोन है वो लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, एंड द ईयर बोन्स आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट एंड टाइनी बोन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। योर थर्ड वन पार्ट इज इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर में क्या चीजें होती हैं, योर इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके अंदर ये जो कॉक्लिया ड्रॉ किया है ना मैंने, इसी के साइड्स पर अगर इसको हम डबल इसके रॉड कर दें तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल कहलाएगी ओवरऑल। ठीक है, कि इट इज अ कैनाल विच इज सर्कुलेटेड इन अ राउंड वे। ठीक है, तो अब कॉक्लिया है जो आपके पास, कॉक्लिया इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, कॉक्लिया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और कॉक्लिया के जो लिटरल मीनिंग होते हैं ना, दैट इज स्नेल शेप। आपने स्नेल देखा है जो प्लांट्स पर, पौधों पर, कभी कभी अगर आप पौधे या प्लांट्स वगैरह देखें तो उसके ऊपर छोटी सी एक सीपी नुमा एक छोटा सा एनिमल होता है जिसे स्नेल कहते हैं। हैव यू नोटिस्ड? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसकी अगर आप शेप को गौर से देखें ना, उसके ऊपर जो सर्कुलर रिंग्स बने होते हैं, दैट इज बेसिकली द शेप ऑफ द कॉक्लिया। अगर आप उसको इमेजिन करें, जो स्नेक की रियल वन लिटरल शेप है, वैसा ही स्ट्रक्चर आपके ईयर में मौजूद है, जिसको हमने कॉक्लिया का नाम दिया है। ठीक है, कॉक्लिया इज बेसिकली अ स्नेल शेप्ड ऑर्गन विच इज फिल्ड विद लिक्विड। ठीक है, इसमें फ्लूइड होता है, इसमें ये लिक्विड से फिल्ड होता है, फ्लूइड टाइप इसमें चीज होती है। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता या आपका ये कॉक्लिया ये फ्लूइड डैमेज हो जाए तो यू कैन लॉस योर सेंस ऑफ हियरिंग फॉर एवर। ठीक है, अब इस कॉक्लिया के अंदर क्या बना होता है जी, इस कॉक्लिया के अंदर आपके छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके कान के अंदर ईयर्स है ना, जिस तरीके से हमने बात की थी दैट यू आर हैविंग नोज। ठीक है, हमने बात की थी एज योर नोज इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हेयर्स एंड दे वर कॉल्ड सीलिया। ठीक है, इसी तरीके से यू हैव नोटिस दैट योर ईयर इज आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ सम हेयर्स। ठीक है, एंड दीज हेयर्स आर नोन एज द रिसेप्टर्स। ये मैसेज को, वो जो साउंड सिग्नल आया है, ये जो हेयर हैं ये रिसीव करते हैं उस सिग्नल को। ठीक है, so basically that is the structure of your ear. ठीक है, focus on it, and if a topic will come in your paper like the sense of hearing, so you have to start from the functioning, then the structure, and then the disorders. ठीक है, आपने इस सीक्वेंस में चलना है। आपने ईयर की पहले फंक्शनिंग बतानी है, उसका प्रोसेस बताना है, देन आपने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, और लास्ट पे आपने उस सेंस के अंदर जो कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, जो डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, उनको डिस्कस करना है। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसकी जरा जो प्रोसेसिंग है उसको डिस्कस कर दूं कि आपके पास ये प्रोसेसिंग होगी कैसे। आई हैव मेड अ फ्लो शीट फॉर यू। ठीक है, just focus on the flow sheet, and when you are going to discuss in your own words, you have to focus the main words. ठीक है, ये कुछ आपके पास जो मेन वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करते हुए आप पूरा एक सेंस ऑफ हियरिंग या प्रोसेस ऑफ हियरिंग पर पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देयर इज अ साउंड वेव। आप देख रहे हैं आपके सामने एक साउंड वेव है जो मूव करती करती किसी ईयर से जाकर टकरा रही है। ठीक है, आप अब आपकी जो साउंड वेव है वो स्पीकर की भी हो सकती है, लिसनर की भी हो सकती है। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन पढ़ी है ना, तो स्पीकर
और लिसनर बोथ आर हैविंग दिस प्रोसेस। तो इसमें आपकी साउंड वेव जा रही है, उस साउंड वेव में कुछ उसके हाई नोट्स हैं, हाई पिच है, कहीं लो पिच है, ठीक है। साउंड वेव आपको पता है डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और ये सामने ईयर है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्टली योर ऑडिटरी कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेजेस। अगर ये साउंड वेव के बाद हम देखेंगे, साउंड वेव ईयर है ना, ईयर के बाद ईयर के अंदर ही ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो जाती है। द साउंड वेव ट्रेवल इन द ऑडिटरी कैनाल, देन द ऑडिटरी कैनाल स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम। वो जो ईयर ड्रम एक सर्कुलर सा आपने पार्ट देखा था, जो साउंड है, जो वॉइस है, वो जाके ईयर ड्रम के साथ टकराती है, तो उस टकराने के रिजल्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वाइब्रेशन हुई है, वाइब्रेशन से आपको पता है द थिंग्स मूव, ठीक है। चीजें आप अपने सेल फोन की एग्जांपल ले लें, इफ इट इज ऑन वाइब्रेशन तो वो कैसे मूव करना शुरू हो जाता है, जिस भी जगह पर, जिस भी सरफेस पे वो पड़ा है, सेल फोन खुद में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाता है। सेम इज द केस विद द ईयर। व्हेन वाइब्रेशन occurs, the three bones which are present in your ear, they also move a little bit, ठीक है। वो जो तीन छोटी छोटी सी बोन्स है, नन्ही सी, उनके अंदर भी मूवमेंट आती है, ठीक है। अब अगर उनके अंदर मूवमेंट आई है तो दीज थ्री बोन्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉकलिया। अगर वो उनके अंदर मूवमेंट आई है, वो थोड़ी सी मूव की हैं, सो एज अ रिजल्ट द कॉकलिया ऑल्सो मूव्स। अब जब कॉकलिया मूव किया है, कॉकलिया हमने पहले बात कर दी कि इट इज लाइक स्नेल शेप एंड इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, ठीक है। अब जब कॉकलिया मूव किया तो एज अ रिजल्ट द फ्लूइड आल्सो मूव्स, ठीक है। आप आपने अगर ग्लास आपके पास पड़ा है विच इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अगर कोई आपने शेक किया है टेबल को, या फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो वहां भी आपने नोटिस किया होगा, जो भी चीजें आपकी पड़ी होती हैं वो शेक कर रही होती हैं, ठीक है, ट्रेम्बल कर रही होती है, मूव कर रही होती हैं। तो यहाँ मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी है, तो अगर आपका ग्लास शेक हुआ है हल्का सा, तो यू हैव नोटिस दैट द वाटर विच इज इन द ग्लास ऑल्सो शेक्स, ठीक है। वो शेक करेगा, वो थोड़ा सा हलचल करेगा, ठीक है। हलचल करने से क्या होगा, फिर एक टाइम आएगा वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा। सो वी आर डिस्कसिंग कॉकलिया हेयर। कॉकलिया इज ऑल्सो मूविंग, and as the movement the fluid which is in your cochlea also moves। अब उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा जी, एक स्टिमुलेशन का प्रोसेस आपके ईयर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस स्टिमुलेशन से क्या होगा, जो आपके हेयर सेल्स थे आपके ईयर के अंदर, दैट बिकेम एक्टिव, ठीक है। योर हेयर सेल्स बिकेम एक्टिव। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो वाइब्रेशन सेंस की हैं उन हेयर ने, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएंगी फौरन से। और उस एक्टिव होने के रिजल्ट में क्या होगा, द न्यूरल इम्पल्सेस, जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके ब्रेन तक कोड्स की फॉर्म में जाने हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जो साउंड थी वो फौरन से जाके, जैसे जैसे इन सारी चीजों से, इन सारे प्रोसेस से होके गुजरी, एंड दिस इज ऑल्सो the working which occurs in nanoseconds, in milliseconds, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा टाइम इसमें लगता है इस सारी वर्किंग में। तो उसमें क्या हुआ कि जो न्यूरल इम्पल्सेस थे, आपके जो मैसेजेस थे, वो ब्रेन तक पहुंचे, और फाइनली ब्रेन ने उस चीज को परसीव कर दिया कि नाउ यू हैव हर्ड दैट साउंड, ठीक है। सो दिस इज फाइनली द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ठीक है क्लास। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब मैं आपको लाइक अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आप लोग जज कर लेते हैं कि हमें अगर किसी ने आवाज दी है तो किसने दी है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। ठीक है, आप ये भी परसीव कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ मूवी और अ ड्रामा इज ऑन योर टीवी, आप देख रहे हैं, आप ड्रामा देख रहे हैं, और फिर आप थोड़ी देर के लिए अगर उठ कर गए हैं वहां से, ठीक है। अगर आपको आपके जो टीवी स्टार्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं, अगर आपको उनकी पहचान है,
तो डू यू थिंक कि आप उनकी साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अगर वो किसी और एंगल से कहीं और बोलेंगे, जस्ट उनकी ऑडियो क्लिप आपके सामने चलाई जाए, ठीक है? तो आप बताएं जरा मुझे, रिमशा आप बताएं, आप जज कर लेंगी कि कोई कौन बोल रहा है इस वक्त? हम्म, चले कोई भी बच्चा बता दे। इफ रिमशा इज नॉट गोइंग टू आंसर, कोई भी मुझे बता दे कि वैसे आप जज कर लेते हैं। अच्छा, टीवी उस सीन को भी छोड़े, अपने फैमिली मेंबर्स की आवाजों को रिकॉग्नाइज करना आता है आप सबको? यस मैम। आता है ना सबको? टीचर्स की वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से? मुझे लगता है इसमें तो स्टूडेंट्स आवाज को रिकॉग्नाइज क्या करना, दे कॉपी देयर टीचर्स, वो तो उनकी मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो आवाज तो दूर की बात है। सही ये कह रही हूँ बातें ना? बताई नहीं जाती। यस मैम। ये बातें बिल्कुल बताई नहीं जाती, लेकिन कि जब आपकी पार्टीज वगैरह, आपके फंक्शंस होते हैं ना, वहां ये बातें दिखाई जाती है फिर। यही तो कयामत। ठीक है जी। ओके बच्चों, आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आप फिजिक्स पढ़कर आए हैं। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग? बता सकता है कोई बच्चा मुझे ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है? मुझे उसका यूनिट तो याद कोई नहीं, यूनिट शायद टेस्लास भी नहीं है मैम। इट्स यूनिट तो याद नहीं अब, लेकिन ये 20,000 से बिलो ही रेंज करता है मैम। ठीक है जी, गुड। जी, आपकी जो साउंड है, जो आपकी ऑडिबल रेंज है ना ह्यूमन बीइंग्स के लिए, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 20 to 20,000, ठीक है? मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये होती है। मतलब आप इसके इन बिटवीन, जो 20 से अबव और 20,000 से बिलो जो साउंड रेंजेस हैं, आप उसको अच्छे तरीके से सुन सकते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? जो इसका यूनिट है ना वो हर्ट्स है। एच जी, कैपिटल एच है और जी स्मॉलर है। मैम ये तो फ्रीक्वेंसी है ना मैम? जी, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, जो ऑडिबल रेंज है मैम जाउल्स में भी मैम पावर इसको मैम मेजर किया जाता है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल। वो तो आपको पता है, जब आप यूनिट चेंज कर लें तो वो दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। आपने फिजिक्स में यही चीजें तो की हैं, कन्वर्जन और इस तरीके से डिड्यूस करना, ठीक है? लेकिन आपने इसका याद रखना है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन है आपकी ऑडिबल साउंड रेंज। लेकिन आपके जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो कोई और स्पीशीज है, उनमें ये सारी चीजें वेरी करती हैं। बट वी आर नॉट हैविंग अ कनेक्शन विद ऑल दीज। हम यहाँ ह्यूमन ईयर पढ़ रहे हैं, तो हमने इसी प्रोसेस तक रहना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आगे चलें। कैन वी एक्सप्लोर द डिसऑर्डर्स? Yes. So finally, we are having the disorders of hearing. हमने अपनी जितनी सेंसेस को एक्सप्लोर किया है, हमने उनके जो पॉसिबल या द मोस्ट कॉमन वन अगर हम कहें कि उनके डिसऑर्डर्स, उनकी डिजीजेस देखी हैं, ठीक है? हमने सुनी है, हमने देखी हैं, हमने पढ़ी हैं। सो नाउ इट इज द टर्न ऑफ योर ईयर, ठीक है? अब देख लेते हैं ईयर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है। नंबर 1 इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, सॉरी, इसको आप अगर इट इज एब्रीविएटेड लाइक SNHL, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है? इसमें क्या कहा जाता है जी? इट इज द मोस्ट कॉमन वन। अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें ना, तो यहाँ हमारे पास ये SNHL जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, दैट इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, ठीक है? इसमें क्या होता है जी? योर इनर ईयर नर्व्स
एंड योर हेयर सेल्स आर डैमेज ड्यू टू एजिंग, या कोई न्यू कोई आप कह लें कि नॉइज या किसी नॉइज डैमेज की वजह से, ठीक है। मतलब आप में आपका जो इनर ईयर है ना, जो लास्ट वन है आपका एंड पर होता है, ठीक है। मतलब आपने पहले आउटर ईयर को डिस्कस किया, फिर आप मिडल पर आए, अब जो लास्ट वन आपका इनर ईयर है उसके अंदर या तो जो आपके ईयर नर्व्स हैं उसके अंदर, या फिर जो आपके हेयर सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई डैमेज हो जाता है। अब ये एज की वजह से भी हो सकता है या कोई जो नॉइज डैमेज होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। असल में इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि आपकी जो हेयरिंग है वो कम हो जाती है, लाइक इसमें कम सुनाई देना शुरू हो जाता है या ऊंचा सुनाई देने हो जाता है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव ऑब्जर्व दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ओल्ड एज पीपल, ठीक है। जो आपके बहुत ज्यादा एज के बुजुर्ग होते हैं ना, उस एज में कहीं आकर ये स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि एजिंग का प्रोसेस है ना। तो एजिंग इज एक, आपको पता है स्पेसिफिकली आप कुछ ना कुछ चीजों से महरूम भी हो रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको सारी ब्लेसिंग्स आपके बचपन से लेके जवानी तक, मेच्योरिटी, अडल्टहुड तक दी होती हैं। फिर उन चीजों का कहीं ना कहीं डिके भी होता है, लाजमी नहीं है लेकिन सबके साथ हो। कुछ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तंदुरुस्त एक्टिव बुजुर्ग भी होते हैं, बस रीजंस हैं डिफरेंट, ठीक है। हर एक के पीछे सर्कमस्टांसेस और रीजंस डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से हम हमें यहाँ वैरायटी मिलती है। तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आपका बेसिकली इट इज द लॉस इन विच योर हेयर सेल और योर ईयर नर्व्स आर डैमेज्ड एंड एज अ रिजल्ट द पीपल और द पर्सन इज अनएबल टू लिसन एनी सॉर्ट ऑफ साउंड, या फिर वो ठीक से सुन ही नहीं पाते, ठीक है। मतलब उनको ऊंचा सुनाई देना शुरू हो जाता है। फिर आपको उन लोगों के पास जाकर ना 3 से 4 बार प्रॉपरली ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है कि हाँ जी हमने ये मांगा है, हमने ये कहा है, ठीक है। और फिर इसकी अगर हम कहें कि इसका जो सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि वो जो आपने कुछ ओल्डर एज पीपल में देखा होगा कि वो जो उनके ईयर्स से रिलेटेड कोई सॉर्ट ऑफ टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में एक वर्ड है कानों के लिए, मुझे उस ऑर्गन का प्रॉपरली नाम नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को आता है तो एम्पलीफायर है काइंडली वो, टेल मैम मी। एम्पलीफायर है। हाँ हाँ, एम्पलीफायर, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाले देखा है आप, उनको फिर वो लग जाते हैं, ठीक है। कि जिस तरह हमारी विजन के साथ प्रॉब्लम होता है तो हमें लेंस लग जाते हैं या हमें ग्लासेस लग जाते हैं, तो वहां भी उनके ईयर्स के लिए एम्पलीफायर होता है प्रॉपरली। जी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस को CHL कहते हैं। It is basically the result of obstruction in outer और middle ear. यहाँ इनर का कनेक्शन नहीं है, ये डिसऑर्डर आपके आउटर ईयर में होता है या मिडल ईयर में होता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ड्यू टू एनी फ्लूइड, कभी कभी आपके कानों में से एक डिस्चार्ज निकलता है जिसे फ्लूइड हम कहते हैं, ठीक है। या ये उसकी वजह से होता है जिसे उर्दू में कहा जाता है कान बहना, ठीक है, मतलब कान बहते हैं, ये वो वाली डिजीज है। या इसमें कोई ट्यूमर हो सकता है या ईयर वैक्स हो सकता है, ठीक है। वो जो आपके कान के अंदर एक ईयर वैक्स टाइप है ना, उसका भी बच्चों बहुत ज्यादा फायदा है। वो आपके पास एक ईयर वैक्स आपके कानों में अल्लाह ताला ने जो आपको नेचुरली दी है, उसका ये फायदा कि खुदा ना खास्ता अगर आपके कान में कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई हशरात, कुछ भी इस तरह का पार्टिकल चला गया है ना, तो वो अगर हम देखें तो वो जरा बिटर टाइप या कुछ आप कह सकते हैं कि कड़वा जहरीला टाइप सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से एक तो वो जो जो भी आपके कान में इंसेक्ट गया उसको स्टिक कर लेता है अपने साथ, ठीक है, चिपका सा लेता है, और वहीं उस एनिमल सॉरी इंसेक्ट का डेथ एंड डिके हो जाता है। लाइक वो आपके इनर ईयर तक नहीं जा सकता, नुकसान पहुंचने की नौबत नहीं आती, वो उधर ही मर जाते हैं, क्योंकि उसका वो जो उसकी बिटरनेस है ना और उसकी जो स्टिकीनेस है उसकी वजह से वो फिर आपके इनर ईयर तक कोई भी चीज रीच नहीं कर पाती। तो इसको कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, या फिर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ी देर के लिए आपको ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आती है। आपने नोटिस किया होगा अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में या नहर वगैरह में कहीं नहा रहे हैं तो कानों में पानी चला जाता है अक्सर, ठीक है। उसको भी वो जो थोड़ी देर के लिए आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है और आपको फील होता है कि हमारे सर में, हमारे कानों में समथिंग लिक्विड इज मूविंग, कुछ हिल रहा है, आप सर हिलाते हैं, इस तरफ कान करते हैं, दूसरी तरफ कान करते हैं, राइट लेफ्ट मूवमेंट देते हैं, ठीक है। तो वो
भी आपकी इसी कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आती है, ठीक है, बट दीज थिंग्स कैन बी क्यूर्ड। तीसरी होती है आपके पास मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का भी और कंडक्टिव हियरिंग लॉस का भी, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। एंड द फाइनल वन, द फोर्थ वन डिसऑर्डर ऑफ हियरिंग इज नोन एज टेनिटस, ठीक है। टेनिटस आपके पास एक आपकी डिसऑर्डर ऑफ ईयर, इट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशंस इन द ईयर, ठीक है, कुछ आपको अजीब सी कश्मकश, कोई अजीब सी आवाजें सुनना, अजीब सा फील होना, ठीक है, उसको कहते हैं टिनिटस। इसमें क्या होता है कि आप जो पर्सन इस डिजीज को फेस कर रहा है उसके साथ क्या होता है, ही और शी फील्स दैट समथिंग इज बजिंग, कुछ कुछ भिनभिना रहा है, लाइक उनको लगेगा कि मेरे कानों के पास से कोई मक्खी या मच्छर गुजर के गया है, रादर इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको टोन सुनेंगी, ठीक है, मतलब उनको लगेगा हाँ ये लगता है कहीं बेल बजी है या कोई चीज हुई है, उनको विस्लिंग की आवाजें, इसे उर्दू में कहते हैं वो, हम अक्सर एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुम्हारे लगता है कान बज रहे हैं, ठीक है, दैट कान बजना इज बेसिकली अ टिनिटस डिजीज, ठीक है। हमें लगता है कि फोन वाइब्रेशन पे है, फोन वाइब्रेट हो रहा है, हालांकि नहीं हो रहा था, लेकिन वो मतलब वो उस दौरान उस पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही होती है, उसको एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो रही होती है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज टिनिटस, मतलब कान बज रहे होते हैं, हालांकि रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि दैट समथिंग इज गोइंग, ठीक है। सो फाइनली दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ हियरिंग। बच्चों, हमने आज अपनी 5 मेजर सेंसेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमने अपनी 5 मेजर सेंसेस को अलोंग विद देयर डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स योर टास्क टू रीड ऑल द 5 सेंसेस, इनको रीड करें, जो इनके अंदर बेसिक ऑर्गन से उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखें, उनकी लेबलिंग करना सीखें, इनके डिसऑर्डर्स को आप लर्न करें, ठीक है। अब इस चैप्टर का आपके पास फाइनल एक टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। हम देखें ना, हम हर सेंसेस को कवर अप कर रहे हैं और हमें पता है कि उस हर सेंस के पीछे जो मेजर एक बॉस बैठा हुआ है, दैट इज योर ब्रेन, ठीक है। तो अब हम कल जो प्रॉपर्ली